नमस्कार। मन के भाव सेगमेंट में एक नया भाव लेकर एक बार फिर प्रस्तुत हूँ और आज का जो भाव है वो समर्पित है हमारी माँ को, हमारी माताओं को, हमारी जननी को, जिसके रक्त से हमारा जो है वो जीवन प्रारंभ होता है, उससे संबंधित है और इसका शीर्षक है अनपढ़ माँ। पंक्तियाँ क्या है वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने जब मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी पत्नी को कहा, सुनो, आज खीर या मीठा दलिया बनाना। स्कूल की परीक्षा में हमारे लाडले को 90% अंक मिले। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, सच, मुझे भी दिखाइए मेरे बच्चे की कामयाबी की पर्ची। ये सुनते ही लड़का बीच में ही बोल पड़ा, क्या पापा, किसे रिजल्ट दिखा रहे हैं? क्या वह पढ़ लिख सकती है? वह तो अनपढ़ है। अश्रुपूर्ण आंखों को पल्लू से पोंछती हुई माँ चुपचाप दलिया बनाने चली गई। लेकिन ये बात पिता ने सुनी भी और देखी भी। फिर उन्होंने लड़के के कहे हुए वाक्यों को जोड़ा और कहा, हाँ बेटा, सच कहा तुमने, बिल्कुल सच। जानता है, जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। तेरी माँ ने तुझे स्वस्थ रखने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है ना। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, इसलिए वह सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है ना, इसलिए। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी व किताब बस्ते में भरकर फिर तुम्हारे शरीर पर ओढ़नी से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वह अनपढ़ थी ना, इसलिए। बचपन में तुम ज्यादातर समय बीमार रहते थे। जब वो रात भर जाग कर सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। तुम्हें ब्रांडेड कपड़े दिलवाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी। तुम्हें ब्रांडेड कपड़े दिलवाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रही। क्यों? क्योंकि सचमुच वो अनपढ़ है ना। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि अनपढ़ है ना वो, इसलिए। वो खाना बनाकर और हमें परोसकर बहुत बार खुद खाना भूल जाती है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ तुम्हारी माँ अनपढ़ है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ तुम्हारी माँ अनपढ़ है। यह सब सुनकर लड़का रोते रोते अपनी माँ से लिपट कर बोला, माँ, मुझे तो कागज पर 90% अंक मिले, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD से ऊपर की डिग्री है, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर एक डॉक्टर, एक शिक्षक, एक वकील, एक ड्रेस डिजाइनर और एक बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने तुरंत अपने बेटे को उठाकर सीने से लगाते हुए कहा, पगले, रोते नहीं, आज तो खुशी का दिन है, चल हंस। और उसने उसे चूम लिया। सभी माताओं को समर्पित। नमस्कार।